देखिए, एक जरूर चिंता का विषय निश्चित तौर पर है कि संख्या एक्टिव रुग्णों की बढ़ रही है, एक्टिव पेशेंट्स की बढ़ रही है। जैसा कि अगर आप देखेंगे कि करीबन 20 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो 6000 थे। अभी हम 29 तारीख को 7 दिन में करीबन 12,000 के दरमियान गए हैं। अभी रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और इसमें हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का सोचेंगे तो मुंबई में 51,000 टेस्टिंग रोज हो रही है। तो 51,000 में 20 दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन 8 केसेस डबल हो रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अभी 4% हो गया है। तो 5% तक अगर पॉजिटिविटी रेट जाता है तो हम जब सेकेंड वेव में थे तब ऐसा ही कुछ 7-8-10% का पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। टास्क फोर्स माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र शासन, इनका एकत्रित मीटिंग निश्चित तौर पर आज या कल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कन्वीनियंस से होगी, और उसपे किस तरह से हम बढ़ते हुए एक्टिव केसेस का सामना कर सकते हैं, इसके बारे में स्ट्रैटेजी, इसके बारे में जो भी है प्लानिंग वो की जाएगी। फिर कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का है क्या, वैक्सीनेशन ड्राइव और अच्छी तरह से किस तरह से हम कर सकते हैं, और रहा सवाल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी और स्ट्रिक्टर मोड पे हम किस तरह से ला सकते हैं, यह हम विषय ऊपर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में होंगी। ओमाइक्रॉन के हद तक 167 केसेस ओमाइक्रॉन के महाराष्ट्र में है, जिसमें 91 केसेस अभी निगेटिव होके उनको डिस्चार्ज किया गया है, और उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी मृत्यु नहीं है, और बहुत सीवियर बीमार या हॉस्पिटलाइज हुआ है, ऑक्सीजन लग रहा है या आईसीयू है, ऐसी कोई बात हमें 167 केसेस में नहीं दिख रही है। रहा सवाल इसमें अभी जो सॉल्यूशंस है, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सेकंड हम थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस जितना जरूरी है उतना बढ़ाने के बारे में भी सोचना होगा। जैसा कि मैरिजेस में बहुत भीड़ हो रही है, सेलिब्रेशंस में बहुत भीड़ हो रही है, और इन जनरल ट्रांसपोर्टेशन में भी भीड़ हो रही है। तो इसके बारे में क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि स्प्रेड न हो, संक्रमण न हो, ये देखने का भी हम काम जरूर करेंगे। और वैक्सीनेशन, यह तीसरा मुद्दा है कि जिसमें हम वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर जो गति कम हुई है उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए जो लाइन लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें शहरों में वार्डों में लाइन लिस्ट तैयार की गई है, और गांव में भी लाइन लिस्ट, यानी जो बचे हुए हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू है या जिन्होंने अभी तक वैक्सीन ली नहीं है, ऐसे करीबन 1 करोड़ लोग जिन्होंने वैक्सीन ली नहीं है, ऐसे लोग बचे हैं। 9 करोड़ का टारगेट है, 9 करोड़ 25 लाख का। 8 करोड़ फर्स्ट वैक्सीन डोज हुआ है, जिसका परसेंटेज 87 है, और सेकेंड डोज 5 करोड़ 25 लाख हुआ है, जिसका परसेंटेज 57% है। और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और उसके लिए मैं अपील करना चाहता हूं ऑल पार्टी वर्कर्स को, जो लोकल वर्कर्स है, लोकल पार्टी लीडर्स है,
हमारे जो भी गार्डियन मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो आला ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, जो सभी प्रशासन को कोविड के हद तक और ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन का ड्राइव हमें एक्सेलरेट करना ये समय की मांग है और हम इसे बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं जो बचे लोग हैं उनको और हमारे सभी टीम लोगों को कि इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाए। हालांकि मुंबई में नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, डबलिंग रेट की आपने बात की, 4% का हमारा डबलिंग रेट हुआ है, ये एक सवाल है। तो क्यों कम केसेस टेस्ट हुए? दूसरा, जैसे आपने कहा कि 8 लाख हम लोग डोसेज हर दिन देते थे, वो 5 लाख हो गए हैं, ये कम होने के क्या रीजन है और क्यों किए गए ये कम? ये देखिए, टेस्टिंग के हद तक हम कम करने का कोई वजह नहीं है, हम टेस्टिंग तो बढ़ा रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि 51 अभी तो देखो करीबन 1000 केसेस कल थे, तो 1100 केसेस में हमने 51,000 टेस्टिंग की है। तो टेस्टिंग कम की है ऐसा नहीं है, टेस्टिंग बिल्कुल कम नहीं कर रहे हम, लेकिन जो केसेस जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें 4% वो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी रेट बहुत बढ़ गया है और हमें टेस्टिंग भी बढ़ाना चाहिए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये भी बहुत अच्छी तरह से करना जरूरी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो केसेस जो बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमने जो रेस्ट्रिक्शंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इसके ऊपर ज्यादा अमल करना जरूरी है। भीड़ जो बढ़ रही है लगातार मार्केट्स में या सामने, अब 31 है, भीड़ बढ़ रही है, उसको लेकर रेस्ट्रिक्शन को लेकर क्या है और भीड़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जो नहीं हो रहा है नहीं, निश्चित तौर पर देखो पेनल्टीज की गई है, पेनलाइज कर रहे हैं, कितना तो भी फाइन मुंबई महानगर पालिका ने इकट्ठा किया है, पुलिस ने इकट्ठा किया है। लेकिन अभी ऐसा है कि ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट की भी एक दुरुस्त होने की जरूरत है और उसको सभी लोगों ने गंभीरता से लेने की निश्चित तौर पर जरूरत है। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी आपने, बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं जिनमें ये आमतौर पर अभी देखी जा रही है और कुछ राज्यों ने ऐसा किया है कि जो डबल वैक्सीनेटेड हैं उनको ये अलाउ किया जाता है। यहाँ सिर्फ मुंबई में जो डबल वैक्सीनेटेड है उसमें ट्रेन में आने की अनुमति, क्या इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और बाकी जो वगैरह है? देखो, संक्रमण रोकने के लिए जो भी कुछ जरूरी है वो लेने का काम महाराष्ट्र शासन करेगा और वो जनरल जनता के हित की बात है, इसलिए जनरल जनता के हित की बात जो भी सही है वो करने में माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर है और वो निश्चित तौर पर इस डिसीजंस का अमल जो जरूरी है उसका अमल करने के लिए बिल्कुल कोशिश। लॉकडाउन लगेगा क्या आपका? देखो, जब क्योंकि लोग ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो हित में होगा वो करेंगे, लेकिन इसका मतलब है आज लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जब तब जरूर देखा जाएगा। लेकिन आज जरूरत इतनी है कि हमने हमारा माइंडसेट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखना चाहिए और उसका अमल सीरियसली करना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़े तो वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दिया दी गए, 50% ट्रेन में या फिर बसेस में या जो भी रिस्ट्रिक्शन, उस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस पे हम कब जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसके बारे में ही माननीय मुख्यमंत्री जी टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी आला ऑफिसर्स मीटिंग्स लेंगे, आज या कल में लेंगे और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में और इन जनरल क्या स्ट्रैटेजीज, बढ़ते हुए संख्या और डबलिंग रेट जो बढ़ा है और पॉजिटिव रेट जो बढ़ा है, पॉजिटिविटी जो बढ़ी है, इसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी करना जरूरी है, अन्य राज्यों ने क्या किया है, देश में और अन्य दुनिया में भी अन्य देशों में क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत ही सीरियसली चर्चा होके एनालिसिस करके इसके बारे में जो भी है सही डिसीजन लेने का कार्य ये 1-2 दिन में किया जाए। ओमिक्रॉन की खतरे दिल्ली और महाराष्ट्र के लगभग सेम नजर आ रहे हैं। येलो अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया, डीमार्ट सारी चीजें बंद कर दी। तुरंत क्या बैठक से पहले सरकार इस तरह के निर्णय लेगी कि सिनेमा जहाँ पे भीड़ होती है रूल्स मुझे लगता है बंद कर दिए गए? जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है, फिर वो मैरिजेस हो, फिर वो मॉल्स हो, तो रेस्टोरेंट्स हो, सेलिब्रेशंस हो, तो ये अपने को रोकने का काम या उसमें निश्चित तौर पर संख्या कम हो या संक्रमण नहीं हो,
इसके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हम निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि संक्रमण रोकना है, यही हमारे आज का मुख्य मुद्दा रहेगा। और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग लेके इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। इससे पहले हम स्कूल शुरू करने के लिए हमने देखा था कि सरकार फूक कर कदम ले रही थी, क्योंकि बच्चों के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। अहमदनगर में अभी देख रहे हैं हम कि 70 से 80 बच्चे एक ही स्कूल के पॉजिटिव आए। तो स्कूल को लेके, महाराष्ट्र के पूरे स्कूल्स को लेके क्या फिर से एक बार ये जैसे सिचुएशन बढ़ रही है, खास करके मुंबई जैसे शहर में, क्या राज्य सरकार इसके ऊपर फिर से एक बार निर्णय लेगी? जैसा कि अहमदनगर की घटना 80 पॉजिटिव स्टूडेंट्स आए हैं, वह घटना निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक केस स्टडी हो सकती है, और केस स्टडी का के अनुसार हम निश्चित तौर पर जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग होगी टास्क फोर्स, और उसमें इस तरह की जो घटनाएं घटी है उसके बारे में भी चर्चा होंगी, और वो केस स्टडी के माध्यम से अगर कुछ निर्णय लेना है उसके बारे में, तो वो निर्णय सोच के लिया जाएगा। आज एकदम जल्दबाजी से निर्णय लेना ठीक नहीं है, उसके बारे में टोटल सोच के निर्णय लिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।